सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उत्तराखंड के चंपावत जिले में भारत नेपाल सीमा पर निर्माणाधीन पुल में काम कर रहा एक मजदूर उफनती लदिया नदी में बह गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी कि उन्होंने देश को जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा नेट पीजी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। भारत में पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 के 752 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही देश में कुल मामलों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार द्वारा अच्छे दिन के अपने वादे को पूरा करने में किए गए प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान को पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए पुणे और सतारा सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में अत्यधिक भारी से बहुत अधिक भारी बारिश होने का अनुमान लगाया। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 9 साल पहले केरल के लोगों ने पी विजयन और वामपंथियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर विश्वास किया, उन्हें 2 अवसर दिए और आज विजयन और वामपंथी जश्न मना रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्य की पुष्टि की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में प्रतिमान बदलाव का वर्णन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 26 मई उनके लिए विशेष दिन है, क्योंकि इसी दिन 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम मोदी ने गुजरात के लोगों के समर्थन के लिए आभार जताया और कहा कि देश आज निराशा के दौर से निकलकर आत्मविश्वास और प्रगति के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। साथियों, आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो
और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। थोड़ी देर पहले यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है। और थोड़ी देर पहले उसको मैंने हरी झंडी दिखाई है। ये गुजरात के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। आज गुजरात को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। गुजरात के 100% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। मैं इसके लिए भी गुजरात के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजधानी के विकास कार्यों को गति देने में निरंतर सक्रिय हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने हैदरपुर गांव में कई सीवर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और क्षेत्रीय विकास में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए। ये झाड़ू वाले, ये जो हैं, ये बहुत घबराए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि भैया अभी तो 100 दिन हुए नहीं है, लगातार इतने काम चल रहे हैं, कैसे काम होगा। और कई तो विधायक जी जो पुरानी थी, ये तो हम बोले हैं, ये तो हम बोले हैं। अरे बोले आप, पेमेंट हम करेंगे। आप पेमेंट छोड़ के नहीं गए हो, पेमेंट कौन करेगा? अपने बजट में से हम करेंगे। तो कौन काम करा रहा है? हम करा रहे हैं। हम कोई भी क्षेत्र का एक भी हिस्सा, गांव हो, कॉलोनी हो, झुग्गी हो, कोठी हो, फ्लैट हो, हर एक कोने का काम वो करना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु चुस्त दुरुस्त रहना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आज आकर के पूरी के पूरी विधानसभा के कामों का उद्घाटन मान लीजिए भाई, सारे अधिकारी लोग अब वो काम शुरू करा दो। कोई काम रोकना नहीं है एक भी दिन। मेरी ओर से सब उद्घाटन है। अब कार्यकर्ताओं से उद्घाटन कराओ, RWA से उद्घाटन कराइए, आप सब लोग स्वयं उद्घाटन करो और काम शुरू करो। काम कोई भी रुकना नहीं है। और मेरा जो वायदा है, मैं उस पर खड़ी हूं कि इस विधानसभा के लोगों को वो सुकून मिलेगा जो पिछले 50 सालों में कभी किसी ने आकर के आपके लिए किया नहीं होगा। वो सारे काम हम करेंगे। देखिए, लगातार अपने 100 दिन के इस कार्यकाल में दिल्ली की ये नई सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा 24/7 दिल्ली की सरकार राज्य की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे रही है। और 30 तारीख को जब हमारे 100 दिन पूरे होंगे तो 31 तारीख को जनता के सामने हम अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जनता को अपने किए हुए एक एक कार्य का ब्यौरा देंगे। निश्चित रूप में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई, हमारा कर्तव्य है कि हम दिल्ली को जानकारी दें कि इस 100 दिन के कार्यकाल में हमने जो जो काम किए, जिन जिन योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर के आए, वो सारा ब्यौरा हम 31 तारीख को जनता के समक्ष रखेंगे। देखिए, दिल्ली में जल भराव सालों से हो रहा था, परंतु इतनी अधिक बारिश होने के बाद रिकॉर्ड तोड़ 2 बारिश यहाँ पर हुई है। 3 बारिश, तीनों रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, आंधी तूफान के साथ आई। फिर भी शहर में स्थिति कंट्रोल की थी। पानी जो था वो समयबद्ध तरीके से घंटे भर में सभी नालियों से निकला। जितनी डीसिल्टिंग इस बार दिल्ली में हुई है, ऐतिहासिक है ये बिल्कुल। हमने 30 लाख मीट्रिक टन
कूड़ा जो है एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और बड़े नालों से निकाला है, जिसका पूरा का पूरा क्रियान्वयन आप सब ने देखा। लगातार हमने हर नाले की सफाई को पूरी तरीके से ऑब्जर्वेंस में रखा और इस बार सबसे कम दिल्ली में जल भराव की स्थिति है और भी आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। एक एक जल भराव के पॉइंट का हमने नोडल ऑफिसर बनाया था, जिसकी देखरेख में उस ड्रेन का पूरा वॉच आउट हो रहा है और जहां पे भी कुछ भी कमी पाई जाएगी निश्चित रूप में उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली की सड़कों पे इस बार जिस तरीके से पहले जल भराव होता था उस तरीके का जल भराव ना हो। देखो नेचुरल कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि आपका एकदम से इतने क्यूबिक मीटर जब बारिश होती है तो वो ड्रेन जो है पानी लेने में थोड़ा समय लगाती है, परंतु पानी खड़ा रहे उसकी वजह से अव्यवस्था फैले, ऐसा सरकार कतई नहीं होने देगी और पूरे जोरों से इस समय दिल्ली की सभी ड्रेन्स पे सफाई का काम चल रहा है। दिल्ली पुलिस के पश्चिम जिले की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और वाहन चोरी के 12 मामलों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। पश्चिम जिला के पुलिस आयुक्त विचित्रवीर आईपीएस ने बताया कि इन चोरों के कब्जे से कुल 6 स्कूटी, 4 मोटरसाइकिल और 2 पहिया वाहनों के अलग किए गए पुर्जे बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी में शशि, नरेंद्र, आदित्य, इरफान और जिशान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार हरिनगर पुलिस चौकी की टीम, जिसमें एसआई विक्रांत सिंह के नेतृत्व में एएसआई बलदेव, एचसी श्रीकृष्ण, एचसी सोमवीर, कांस्टेबल मनीष और कांस्टेबल दीपक शामिल थे, 24 और 25 मई की दरमियानी रात गश्त कर रही थी। टीम ने डीडीयू अस्पताल के पीछे वाली सड़क पर एक स्कूटी सवार को संदिग्ध स्थिति में देखकर रोका। जांच में स्कूटी चोरी की पाई गई और चालक की पहचान शशि निवासी नारसिंह गार्डन ख्याला के रूप में हुई। पूछताछ में शशि ने 2 और चोरी की स्कूटियों के बारे में जानकारी दी, जिन्हें बाद में बरामद कर लिया गया। इसी दिन तिलक विहार पुलिस चौकी की टीम ने भी एक अहम कामयाबी हासिल की। एचसी शीशराम और एचसी धर्मवीर ने एसआई गजेंद्र के नेतृत्व में गश्त के दौरान गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए संतगढ़ की ओर जा रहे एक बाइक सवार को रोका। आरोपी नरेंद्र ने पूछताछ में एक और स्कूटी के ठिकाने के बारे में जानकारी दी, जो भगत सिंह पार्क की दीवार के पास से बरामद हुई। विकासपुरी थाना पुलिस ने 21 मई को दर्ज एक स्कूटी चोरी के मामले को सुलझाते हुए सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर आरोपी आदित्य निवासी मयूर विहार फेज 1 को नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर करोलबाग मेट्रो स्टेशन के पास से स्कूटी बरामद की गई। कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में 2023 मई को दर्ज बाइक चोरी के एक मामले में इंस्पेक्टर संजीव धोड़ी के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचनाओं के आधार पर नाइना रेलवे अंडरपास के पास जाल बिछाकर 2 आरोपियों इरफान और जिशान को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे दोस्त हैं और मिलकर गाड़ियां चुराते हैं। इरफान पेशे से मोटरसाइकिल मिस्त्री है, जो चोरी की बाइकों को खोलकर उसके पुर्जे कबाड़ी बाजार में बेचता था। इन दोनों की निशानदेही पर 2 और चोरी की गाड़ियां और 2 पहिया वाहनों के पुर्जे बरामद किए गए। गिरफ्तार 5 आरोपियों की पहचान शशि 22 वर्ष, नरेंद्र 35 वर्ष, आदित्य इरफान 21 वर्ष और जिशान 24 वर्ष के रूप में हुई है। इनमें शशि 6 आपराधिक मामलों जैसे झपटमारी, जुआ, सेंधमारी और चोरी में पहले भी शामिल रह चुका है, जबकि जिशान एक पूर्व डकैती के मामले में नामजद रहा है। अब तक की गई पूछताछ और बरामदगी के आधार पर दिल्ली के विभिन्न थानों हरिनगर, विकासपुरी, ख्याला, पश्चिम बिहार, जनकपुरी, कीर्तिनगर और जाफरपुर कला में दर्ज 12 मामलों का खुलासा हो चुका है। बरामद वाहनों और पुर्जों को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्तिनगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में नवा मोंडा ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान वरिष्ठ ओबीसी नेता नाइक साहब की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अपने संबोधन में शाह ने पहलगांव में मासूम नागरिकों की हत्या को कायराना हमला बताया और कहा कि इसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की सेना, जनता और सीमाओं से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज अभी अभी वरिष्ठ ओबीसी नेता नाइक साहब के आदमकद पुतले का यहां पर अनावरण हुआ है। मैं नाइक साहब को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, बहुत समय से बैठे हैं आप, मुझे लंबी बात नहीं करनी, मगर कुछ दिन पहले 22 तारीख को पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादियों ने पहलगांव में अपने निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने एक एक चुनकर मारने का कायराना कृत्य किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना में कहा था कि कहीं पर भी छिपे हो ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और उस वक्त पाकिस्तान भूल गया। 10 साल पहले यहां कांग्रेस की सरकार थी, वो बदल चुकी है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने उरी पर हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उन्होंने पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक की। और उन्होंने पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके मुख्य ठिकानों को जमीन में मिलाने का काम। ऑपरेशन सिंदूर ने हमेशा के लिए पूरी दुनिया, न केवल पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना, भारत की जनता और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते। 7 मई को 1:04 पर 9 आतंकवादी स्थानों को 22 मिनट में नष्ट कर कर उनके हेडक्वार्टर को भी उड़ाने का काम वीर भारतीय सेना ने किया। 8 तारीख को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, मगर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी पुख्ता थी, एक भी मिसाइल से एक भी ड्रोन भारत की जमीन को छू नहीं पाया, हवा में ही समाप्त कर दिया। और 9 तारीख को जिन हवाई अड्डों से मिसाइल्स और ड्रोन उड़ाए थे, वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और हवाई अड्डों को हमारी सेना के मिसाइल्सों ने पूर्णतया क्षतिग्रस्त करने का काम कर दिया। और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को खोखला साबित करने का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर ने फिर से एक बार भारत की अपनी सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया
ये नया भारत है। 2047 में हमें विकसित भारत तो बनना है, पर ऐसा भारत भी बनाना है जिसके सामने कोई आंख उठाकर देख न पाए, ऐसे भारत की रचना। जनपद संत कबीर नगर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी 528 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने जनता को इन परियोजनाओं की सौगात के लिए बधाई दी और कहा कि आज देश एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, एक ऐसा भारत जो सक्षम भी है और श्रेष्ठ भी है। संत कबीर नगर के विभिन्न परियोजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में यहां पर इंतजार कर रहे संत कबीर नगर जनपद के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी संत कबीर नगर वासियों को आज 1500 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक भारत जो एक भी है, श्रेष्ठ भी है। एक ऐसा भारत जो भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत की यात्रा को भी और विकास की यात्रा को भी अनवरत आगे बढ़ा रहा है। भारत की अनवरत चलने वाली यात्रा के कारण ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सामने एक लक्ष्य तय किया है। 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है और भारत इस विजन के अनुरूप अपने आप को स्थापित तब कर पाएगा, बहनों और भाइयों, जब 140 करोड़ का भारतवासी एक स्वर में स्वर मिला करके विकास के लिए अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेगा। सामूहिक ताकत का एहसास जब होता है तब परिणाम आता है और उसी परिणाम को लाने के लिए जमीनी स्तर पर उतर करके हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। इसी के लिए भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर निकाय, विधायक, सांसद, ये सभी लोग इसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम यहां पर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जनपद संत कबीर नगर के विकास को तो आगे बढ़ाएगी ही, बाबा तामेश्वर नाथ धाम के सुंदरीकरण की परियोजना जब क्रियान्वित होगी तो संत कबीर नगर को एक नई पहचान दिलाने का काम भी करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी संत कबीर नगर वासियों को आज के इस अवसर पर मैं अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास के इस अभियान को विरासत के साथ जोड़ते हुए हम निरंतर कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में देश की पहली इजी रजिस्ट्री योजना की शुरुआत की। अब लोगों को बिना देरी और बिना रिश्वत के रजिस्ट्री करवाने की सुविधा मिलेगी। दोनों नेताओं ने इजी रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण किया और ऑनलाइन सिस्टम की बारीकियों को समझा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहां यह आधुनिक रजिस्ट्री सिस्टम लागू हुआ है। आज ये
रजिस्ट्री का जो पूरा सिस्टम पंजाब के अंदर चालू किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में किसी भी राज्य के अंदर इस किस्म का रजिस्ट्री का सिस्टम नहीं है। पहली बार पंजाब में ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि इसके पहले आप लोग हमारे आने के पहले अंदर जाके देख चुके होंगे कि सिस्टम क्या है। अभी तक जैसे मान साहब ने बताया, अगर कोई भी आदमी को किसी तहसील में जाना पड़ जाता था, तहसीलदार के दफ्तर में जाना पड़ जाता था, तो उसके लिए ये एक बहुत बुरे सपने की तरह होता था। अंदर जाते हुए घबराता था और पूरा सारा खत्म होने के बाद जब तक वो बाहर निकलता था उसको निचोड़ लिया जाता था बुरी तरह से, और ये अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर जो शुरू किया जा रहा है पायलट बेसिस पे, ये केवल पंजाब के लिए नहीं पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। मोहाली में आज चालू हो गया, पूरे पंजाब में जब चालू हो जाएगा तो पूरे देश के लिए ये एक सीख होगा जिसे बाकी देश में भी लागू किया जा सकता है। हम जानते हैं कि रजिस्ट्री कराने में जैसे ही एक आदमी तहसीलदार के या सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में घुसता है, सबसे पहले उसे रजिस्ट्री टाइप करानी होती है, डीड लिखवानी होती है। यहीं से उसको घेर लिया जाता है। जैसे ही वो दफ्तर के अंदर घुसता है उसको 2-3 लोग घेर लेते हैं। हाँ जी, क्या काम है? वो कहता है मेरे को रजिस्ट्री डीड लिखवानी है, वो सारा काम कराएंगे, और उसको दलाल पकड़ के ले जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री डीड उसकी वहाँ पे दी जाती है। डीड के अंदर अगर पैकेज ना हो तो उसमें 100 ऑब्जेक्शंस हो जाती हैं। एक ऑब्जेक्शन दूर करो, फिर दोबारा हो, फिर दूसरी ऑब्जेक्शन, फिर तीसरी बार आओ, फिर लाइन में लगो, फिर चौथी ऑब्जेक्शन खत्म ही नहीं होती तहसीलदार की। इस सारे सिस्टम को स्टडी करने के बाद आज पहली बार यह है कि अब डीड लिखवाने के लिए आपको किसी डीड राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डीड राइटर सरकार ने बिठा दिया यहाँ पे, एक वकील बिठा दिया, एक रिटायर्ड तहसीलदार बिठा दिया, पटवारी बिठा दिया। वो डीड लिख के देंगे आपको, 550 रुपये लगेंगे, यहीं जमा करा दो, सरकार ने बिठा दिया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डीड यहीं पे लिखी जाएगी। डीड लिखने के बाद आप अपनी फीस जमा करा देते हो। फीस उसके बाद आपको उसी टाइम मैसेज आ जाता है, जी आपकी डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, फीस जमा हो गई। 48 घंटे के अंदर आपको आपके ऑब्जेक्शन बता दिए जाएंगे। वो जो भी ऑब्जेक्शन बताएगा उसकी एक कॉपी डीसी के पास जाती है। डीसी को जितने आज पूरे दिन में आए केस सारे देखने होते हैं। किसी तहसीलदार ने बदमाशी करके कोई गलत ऑब्जेक्शन तो नहीं डाल दिया, जो पहले ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, अब नहीं है। जो ऑब्जेक्शन लगानी है एक बार में लगाओ, 48 घंटे में लगाओ, और अगर गलत ऑब्जेक्शन लगाए तो डीसी उसकी चेकिंग करेगा। और मान साहब ने जैसे बताया, आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि अगर आपको लगता है कि आपके ऑब्जेक्शन गलत लगाए गए, आप इसी वक्त इस लिंक पे क्लिक करके डीसी को शिकायत कर दो, उस अफसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब कोई अनऑप्शन ऑफ ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाता। मोस्टली लोगों के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग रहे, क्योंकि सिंपल सा काम है, उसमें भरना है बायर कौन है, सेलर कौन है, कितने में प्रॉपर्टी खरीदी, कितने में बेची, इतनी फीस, और तो उसमें कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। 15 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में एक तरह से ट्रायल चलेगा पूरे पंजाब के अंदर, और 1 अगस्त को फिर से हम लोग पूरे पंजाब में इसको लागू करेंगे। और मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब पंजाब से सीख के पूरा देश इसको, इस देश के हर तहसील ऑफिस के अंदर ये सिस्टम लागू होगा। मैं पंजाब के लोगों को, सभी पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस अर्थ शेकिंग सिस्टमेटिक चेंज के लिए। थैंक यू सो मच। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।